मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स एंड अकाउंट के बारे में। इसमें हम लोग का चैप्टर होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यह चैप्टर पिछले कई क्लास से हम लोग करते आ रहे हैं। इससे शुरू में हम लोग इसका थियरी पढ़े, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग इसके शॉर्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को देखेंगे। कुछ पहले हम इसके पूर्व में हम लोगों ने लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखा था। अब हम लोग शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा सोचते हैं हम और हमारे सामने प्रश्न छोटा आ जाता है, तो उसमें बहुत कुछ जानते हुए भी हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चन से तैयार रहना होगा कि जिस तरह की भी कोई दिक्कत आवे, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो उसे हम सॉल्व कर सकें, चाहे हम प्रोफेशनल के रूप में हों या अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में हों या पब्लिक इंटिटी हो हमारी, जैसे भी हो हम अपने क्वेश्चन को, हर तरीके के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो उसी में आज हम लोग इस शॉर्ट टर्म क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमारा शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में पहला जो हमारा क्वेश्चन है यह है, एक मिनट, चूंकि क्वेश्चन को मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं किताब से पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि यह छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। बाकी बड़े क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको कह दिया है कि आप बुक इनकम टैक्स के लिए, स्पेशली मैंने 7th पेपर के लिए डॉक्टर एस.सी. मेहरोत्रा साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब है और उसी से हमारी यूनिवर्सिटी में अक्सर पढ़ाई होती है हर जगह। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को और सोल्यूशन में यहाँ तैयार कर लिया। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रॉब्लम है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स सबमिटेड बाय श्री गौरव compute his income from other sources for assessment year 2019-20। पहला है, he was a director in a company from which he received ₹13,000 as director। वह डायरेक्टर के रूप में 13,000 रुपये प्राप्त करता है। अब यहाँ हमारा जो सोल्यूशन है तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये तो हम लोग जान गए हैं, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। और फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 हमारा हेडिंग हो गया। अब इसके बाद हम डायरेक्टर फीस जो है हम लोगों ने लिखा 13,000। इसके बाद दूसरा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विथ ए कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक से 2,000 रुपया इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, उनको प्राप्त किए हैं। तो ये 2,000 यहाँ लिख दिए हम कि इंटरेस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक। तीसरा है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी ₹6,000। एक फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव किए हैं तो वह जो है 6,000 यहाँ लिख दिए हम लोग। चौथा है कि रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी 28,000। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जैसा कि हम जानते हैं कि टैक्स काट के लॉटरी का पैसा मिलता है,
तो इसको हमको ग्रॉस अप करना होगा, और हम जानते हैं कि फ्लैट 30% जो है वह टैक्स काटा जाता है। तो एक्चुअली इनको मिला कितना, यह हमें देखना है। तो लॉटरी, तो इसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि 28,000, जो कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रिसीव्ड विनिंग फ्रॉम लॉटरी से प्राप्त किया, तो वास्तव में वो लॉटरी थी कितने की, यह देखने के लिए हम 28,000 गुणे 100 बटा में 70, वही ग्रॉस अप कर रहे हैं इसको। तो ग्रॉस अप ये तो आया हमारा 40,000। फिर कहता है कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में इनका एग्रीकल्चर से इनको इनकम हो रहा है, अर्थात आउटसाइड ऑफ इंडिया लैंड है, इनका लैंड इंग्लैंड में है। अगर इंडिया में रहता तो एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, और इनका जो है चूंकि इंग्लैंड में है इसलिए यह इनका टैक्सेबल इनकम होता है। तो यह है 78,000। उसके बाद फिर है कि ऑनरेरियम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स इन ए रजिस्टर्ड सोसाइटी ₹1,200। ऑनरेरी जो है उन्होंने कोई लेक्चर दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसमें, जहाँ उनको 1,200 रुपये रेमुनरेशन के रूप में मिला है, तो वह भी टैक्सेबल होगा 1,200। इन सबको हमने जोड़ दिया तो हमारा आ गया 1,40,000, 1,40,000। तो यही हमारा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,40,000। हमारा क्वेश्चन बन करके तैयार हो गया। अब बाकी यदि आपका जो कंफ्यूजन होगा उसके बाद में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 2 है कि कंप्यूट द इनकम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 under the head income from other sources of Mr. अभिनय जौहरी। और इन्वेस्टमेंट है, उनका इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, क्या क्या है। तो उनका इन्वेस्टमेंट 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ₹70,000। डी है 7.5% आगरा म्यूनिसिपल बॉन्ड 50,000 का है। 9% डिवेंचर ऑफ ए कंपनी 30,000 का है, और 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 20,000। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि उसका टोटल पर हमको नहीं करना है, उसको चूंकि हमारा जो हेडिंग है वो होता है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, उसमें कितना उसने अदर सोर्सेज से प्राप्त किया, हमारा यही जो है हमें बताना है। तो ये जो दिया हुआ है कि 5% गवर्नमेंट सेक्यूरिटीज 70,000 हमको यहाँ नहीं लिखना, वो आमदनी नहीं है उसकी, इस ईयर की, ये जो असेसमेंट ईयर है इसकी वह आमदनी नहीं है। उसकी आमदनी कितनी होगी? 70,000 गुणे 5/100 हम निकालेंगे, क्योंकि जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वही उसकी आमदनी होगी इस साल की ना।
या कि पूरी जो उसने पूंजी लगाया है वो थोड़ी उसकी आमदनी है। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन जो हम करेंगे तो उसमें होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हमारा है ए है, उसमें हमारा होगा जो है 70,000 गुणे 5/100 अर्थात 3,500। दूसरा हमारा है आगरा म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो आगरा म्यूनिसिपल बॉन्ड कितने का है? कह रहा है कि 50,000 का है और 7.5%। तो 50,000 गुणे 7.5 डिवाइडेड बाई 100, यह आया 3,750। यही हमें ध्यान रखना है। हमने यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखाया, लेकिन वो चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए कि 70,000 है, 50,000 है तो ये क्यों नहीं लिखा है। तो आप जान चुके, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग इसके अब एक्सपर्ट हो गए हैं, अब सब कुछ जान गए हैं, सिर्फ हमें एक रास्ता दिखाना है। तो मैं वह रास्ता दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया 3,750। फिर सी है डिवेंचर। डिवेंचर कितने का है? तो 9% डिवेंचर ऑफ द कंपनी 30,000। तो 30,000 गुणे 9/100 कितना हो गया? 2,700। तो वही यहाँ 2,700। इसके बाद डी है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। तो ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होता है वह एग्जम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इसलिए इसको एग्जम्प्ट लिख दिएगा, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब यही तीन जो हमारा आइटम है जोड़ करके हुआ हमारा 9,950, 9,950। यही हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हमारा ये प्रॉब्लम 2 भी बनकर तैयार हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम 3। हमारा प्रॉब्लम 3 है, इसको हम लोग देखें एक नजर। ये हमारा प्रॉब्लम 3 है कि मिस्टर विजयन had the following incomes during the previous year 2018-19। मिस्टर विजयन का निम्नलिखित जो है इनकम है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि प्रीवियस ईयर है 2018-19, तो हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2019-20। तो इसमें है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड डिपॉजिट 4,000। अब देखिए इसमें टोटल नहीं दिया, इसमें सिर्फ जो प्राप्त हुआ है वो दिया है, इसलिए इसमें इसी पर ध्यान देंगे। तो है कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड डिपॉजिट 4,000, सॉरी बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम बैंक डिपॉजिट 4,000। दूसरा है कि इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के यूनिट से इनकम हुआ है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो है एग्जाम होता है अंडर सेक्शन 1035 के अंतर्गत, या तो इसलिए इनकम फ्रॉम यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एग्जाम कर दिया गया है अंडर सेक्शन 1035। उसके बाद है कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और विनिंग फ्रॉम लॉटरी। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 8,000। इसको लिख दिया गया, इंटरेस्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 8,000। उसके बाद अगला है कि ही क्लेम्ड एज द फॉलोइंग डिडक्शन अनेक्टर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। इसमें हॉर्स रेस में जीता है 5,000 रुपये।
तो इस 5000 को हम लिख दिए। फिर हमारे क्वेश्चन में है कि ही क्लेम्ड द फॉलोइंग डिडक्शन, उसने कुछ डिडक्शन के लिए, छूट के लिए उसने कुछ क्लेम किया है, दावा किया है। तो क्या क्या किया है? तो कलेक्शन चार्जेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय बैंक ₹100, एक्सपेंसेस फॉर बाइंग लॉटरी टिकट 1000। जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक का कलेक्शन चार्जेस तो मिलता है, वो उसका डिडक्शन मिलता है, तो ₹100 का जो डिडक्शन मिला, लेकिन जो है एक्सपेंसेस फॉर बाइंग लॉटरी टिकट जो होगा, इसका डिडक्शन नहीं मिलता है इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि अब चूंकि इसका वैसे तो हम लोग पहले जान चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं कि क्यों नहीं मिलता है। इसका जो है कुछ है रीजन है कि मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ लॉटरी खरीदते रहते हैं, तो बार बार तो लॉटरी लग नहीं जाती है, कभी कभार ही संयोग से। तो मान लीजिए आपने 1000 का लॉटरी खरीदा, मान लीजिए प्रत्येक टिकट ₹10 का हो या ₹5 का हो या ₹100 का हो, करते करते 1000, 2000, 10,000, 20,000 का आप लॉटरी खरीदे हैं, नहीं लगा तो आपका गया, लग गया तो आपको लाखों आ गया, करोड़ों आ गया। तो इसलिए जो है आपका लॉटरी के टिकट पर जो खर्च आपका होता है उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इस 100 को घटा देंगे तो हमारा टोटल आया था 27,000, इसमें 100 हमने कलेक्शन चार्जेस घटा दिया, तो ये हो गया 26,900। यही हमारा हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 26,900। और इसीलिए मैंने थोड़ा क्लियर होने के लिए नोट में हमने दे भी दिया है कि एक्सपेंसेस फॉर बाइंग लॉटरी टिकट आर जो है नॉट डिडक्टेबल, तो मांगते रहें वह छूट नहीं मिलेगी। तो छात्रों, यह शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसमें चूंकि 3-4 ही क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ आपका, क्योंकि जहाँ 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ सबको सॉल्व करना संभव नहीं होगा, उतना समय नहीं मिलेगा। आप देख ही रहे हैं स्थितियाँ ऐसी हैं कि इसमें हम लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई करें। तो अब मैं आपसे यह उम्मीद रखूंगा कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें और अपने कंफ्यूजन को दूर करें। साथ ही दूसरी स्थिति है कि अभी हम लोगों की जो स्थिति है इसमें लग नहीं रहा है कि इतना जल्दी अभी क्लासेस चलेंगे। 31 जुलाई तक तो क्लियर हो गया है कि नहीं, अभी जो है सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और दिन पर दिन स्थिति भयावह होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों से मैं एक सजग नागरिक की हैसियत से, एक गार्जियन की हैसियत से मैं आप लोगों से अपील करूंगा, सभी छात्रों से जो भी हमसे इस लेक्चर के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे मेरी अपील होगी कि आप लोग यथासंभव अपने घर में रहने का प्रयास करें, सफाई से रहें, अपना हाथ धोते रहें। वैसे तो हर जगह विज्ञापन आ रहा है, सरकार का आदेश आ रहा है, लेकिन चूंकि एक शिक्षक की हैसियत से, एक गार्जियन की हैसियत से मैं भी अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपको कहूँ। और साथ ही मैं ज़्यादा वह बात तो सब लोग कह बता रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप पढ़ाई में ध्यान लगाएं और पढ़ाई करें। और जो यह 21वीं सदी में हम लोगों को वरदान के रूप में कहिए, गिफ्ट के रूप में यह इंटरनेट की जो सुविधा मिल गई है, इसका हम लाभ उठाएं। इसे सिर्फ मनोरंजन का साधन न बना करके इसे अध्ययन का हम साधन बनाएं, बड़ा ही अच्छा होगा। और आज यह जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से मैं घर बैठे बैठे आप लोगों तक जो है आपकी आवश्यकता की जो भी स्टडी मटेरियल है
हम लोग सभी शिक्षक जहाँ चाहे जो जहाँ पे भी हों, जिस स्तर के हों, जिस स्कूल के हों या जिस कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, सारे लोग पहुँचा रहे हैं। तो आप विद्यार्थियों से, स्पेशली अपने कॉलेज के विद्यार्थियों से या अपने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से या अन्य भी सभी विद्यार्थियों से मेरी यही अपेक्षा होगी, मेरी यही अपील होगी कि आप विधिवत घर में बैठ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, किताबों को पढ़ें। जहाँ कहीं कंफ्यूजन, किसी चैप्टर में कहीं कोई कंफ्यूजन आए, यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इसमें जहाँ भी कोई अगर कंफ्यूजन हो, उस कंफ्यूजन को आप अपने शिक्षक से जरूर पूछें, उसमें मैं भी हूँ, ताकि आपके कंफ्यूजन का सोल्यूशन हो। अन्यथा सिर्फ यह जो इंटरनेट है वो मनोरंजन की वस्तु बनकर रह जाएगा। बस इतना ही आज के लिए। शेष अगले क्लास में फिर हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे।